हेलो फ्रेंड, आज हम लोग पढ़ेंगे बाल विकास में पार्ट 2। जैसा कि मैं इससे पहले पार्ट 1 लेकर आया था। तो यदि आप लोग अब तक पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर पार्ट 1 देख लीजिएगा, क्योंकि कुछ ऐसे ट्रिक हैं जो पार्ट 1 से जुड़े हुए हैं। तो यदि पार्ट 1 देख लेंगे तो जो कुछ जुड़ा हुआ भाग है, ट्रिक है, वो आसानी से समझ में आ जाएगा। यदि हमारा वीडियो पसंद आता है तो हमारे वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर करिए। चलिए हम लोग देखते हैं पार्ट 2। यहां पर लिखा गया है मॉन्टेसरी विधि के जन्मदाता कौन है। तो यह तो सिंपल सा है, मॉन्टेसरी इसमें भी आ रहा है, इसमें मॉन्टेसरी आ रहा है, इसके लिए कोई ट्रिक की आवश्यकता नहीं है। अर्थात मॉन्टेसरी विधि के हो जाए कौन सा, मेरिया मॉन्टेसरी। क्लियर है। आगे देखिए जरा, किंडरगार्टन और खेल विधि के जो जन्मदाता है कौन है, फ्रावेल। अब इसको कैसे याद रखेंगे, ध्यान से देखिएगा। करा कि फ्रावेल, एक फ्रावेल नाम का क्या लड़का है। करा कि फ्रावेल, देख रहे हैं, इसको समझिए क्या, बाल क्या लिया है, बाल लिया इसके पास। जब बाल है तो दूसरे लड़कों से क्या रहा है, क्या कर रहा है, खेल। चलो हम क्या करते हैं, खेलने चलते हैं। तो उसमें एक तीसरा वाला है, कर रहा है किंडर, यहाँ पे क्या लिखा है, किंडर ना। यदि इसको हम क्या कर दे, द कर दे, तो कर रहा है किधर, ये कह रहा है फ्रावेल। चलो हम लोग खेलने चलते हैं। तो तीसरा वाला कर रहा है किधर, तो कर रहा है गार्डन। गार्डन लिखा है, इस क्या हो जाएगा, यहाँ पर डा कर देंगे तो गार्डन क्या हो जाएगा, गार्डन। गार्डन में क्या होता है, बगीचा। यहाँ पर दिया भी बाल उदाहरण में क्या हो जाएगा, बगीचा। फिर से समझिएगा, फ्रावेल नाम का लड़का है, उसके पास क्या वेल लिखा, मतलब उसके पास बॉल है। तो कह रहा है दूसरे वाले से कहता है चलो हम लोग क्या करते हैं, खेलने चलते हैं। तो तीसरा वाला कर रहा है किधर, तो कह रहा है कि गार्डन, मतलब हम लोग चलते हैं बगीचा में खेलने के लिए। कहाँ चलेंगे हम लोग, बगीचा में। क्लियर है। आगे देखिएगा, कह रहा है कि हार्वर्ड विधि, तो सिंपल सा है, हार्वर्ड इसमें भी आ रहा है, हार्वर्ड इसमें भी आ रहा है, याद हो जाएगा। हार्वर्ड विधि की जन्मदाता कौन है, हार्वर्ड। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि बुनियादी शिक्षा प्रणाली, बुनियादी मतलब क्या, जो शुरुआती शिक्षा होती है उसके जन्मदाता कौन है, महात्मा गांधी। इसको भी तैयार करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जो हमारे स्वतंत्रता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले थे कौन थे, महात्मा गांधी। तो जब हमारा देश स्वतंत्र हो गया तो सर्वप्रथम उन्होंने सोचा कि बुनियादी शिक्षा मतलब प्रारंभिक शिक्षा की नींव रखनी हमें चाहिए, अर्थात बुनियादी शिक्षा के जनक कौन है, महात्मा गांधी। क्लियर। आगे देखिएगा, करेक्ट डायक्रोली विधि, तो सिंपल सा है, डायक्रोली इसमें भी आ रहा है, डायक्रोली यहाँ पर भी आ रहा, मतलब डायक्रोली विधि के जनक है डायक्रोली। करेक्ट संवाद विधि, संवाद विधि के जनक कौन है, प्लेटो। और कह रहा है कि आगमन निगमन विधि के जनक कौन है, अरस्तु। एक बात ध्यान दीजिएगा, जो प्लेटो है ना, ये अरस्तु के गुरु है। प्लेटो किसके गुरु है, अरस्तु के। और अरस्तु के शिष्य का क्या नाम था, इसको बता दे रहे हम, सिकंदर नाम था। ध्यान दीजिएगा। अब प्लेटो और अरस्तु को निमंत्रण कहीं से मिल गया है, ये लोग चले गए खाने के लिए। कहीं से निमंत्रण आया है, खाने के लिए गए हैं। अब देखिएगा, खाने के लिए बैठे हुए दोनों लोग, और इधर कुछ लोग खा रहे हैं। तो उन लोगों से क्या, यहाँ पर देखिए क्या देखा, संवाद दिया। यहाँ पर इस यदि वो को हम क्या कर दे, ल कर दे, यदि इसको हम क्या कर दे, ल कर दे, इसको हटा देते, क्या हो जाएगा, सलाद। अब कोई पूछ दिया है, जो बगल में व्यक्ति खा रहे हैं उनसे पूछ दिया, क्या सलाद लेंगे, क्या लेंगे, सलाद। तो व्यक्ति क्या कर रहा, प्लेटो, सलाद लाना, लेकिन किस में लाना, सलाद किस में लाना, प्लेट में लाना। ऐसे नहीं लाना, सलाद को किस में लाना है, प्लेट में लाना है। फिर से देखिएगा, ये जो व्यक्ति खा रहा है उससे कोई पूछ रहा क्या लेंगे, सलाद लेंगे, तो एक सलाद लाना, लेकिन किस में लाना, प्लेट में लाना। अब यह बात कौन सुन लेते हैं, प्लेटो और कौन, अरस्तु। क्योंकि भाई अरस्तु के गुरु है प्लेटो। अब अरस्तु क्या हो जाते हैं कि मन में क्या हो जाती, आग लग जाती है, मतलब गुस्से में आ जाते हैं। मतलब हमारे गुरु जी ऐसे यहाँ पर बैठे हुए हैं, कोई इतना व्यक्ति कर सकता है। अब अरस्तु के मन में क्या होती, आग लग जाती है, और कहते हैं अपने गुरु से, क्या कहते हैं, नी मतलब हम लोग नहीं खाएंगे, हम लोग क्या करेंगे, गमन करेंगे, मतलब हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, जाएंगे, हम लोग खाना नहीं खाएंगे। फिर से देखिएगा, अरस्तु जब ऐसा कहता है कि सलाद लेंगे, तो क्या होता है, अरस्तु के मन में क्या लग जाती, आग लग जाती है, एकदम गुस्से में जाते हैं। कहते हैं नी, मतलब अपने गुरु से कहते हैं हम लोग यहाँ पर खाने वाले नहीं है, हम लोग क्या करेंगे, गमन करेंगे, मतलब हम लोग यहाँ से चले जाएंगे। ठीक ना। आगे देखिए, कर प्रोजेक्ट प्रणाली और मापनी भेदक विधि, करेक्ट किलपैटिक प्रोजेक्ट, समझ रहे हैं, मतलब कोई ग्राफ है, यदि कोई ग्राफ है, किल किल समझ रहे हैं,
किल, अरे भोजपुरी में कह सकते कटिया, करेक्ट, किल पैट्रिक। अब कोई ग्राफ है, प्रोजेक्ट है, तो उसको कहीं पर लगाना है तो किसकी आवश्यकता होगी, बताइए हमको, किल की आवश्यकता होगी नहीं होगी। और इसमें कह रहा है भेदक, जो किल होती है भेदक मतलब छेदने का काम करती है, अर्थात हो जाएगा प्रोजेक्ट प्रणाली और मापनी भेदक विधि का कौन थे, किल पैट्रिक। क्लियर है, आगे देखिएगा, कह रहा विनेटिका विधि डॉक्टर वार्सबर्ग। अब इसको कैसे याद रखिएगा, यहाँ पे क्या लिखा, विनेटिका, यदि इसको हम क्या कर दे, विनेटिका देख रहे हैं यहाँ तक, इसको कर दे, इसको हटा दे, बी दिया है, इसको यदि मिला दे हम ऐसे कर दे, बीम कर दे, बीम समझ रहे हैं ना, अरे बिम्बार जिससे क्या करते हैं, बर्तन वर्तन धोते हैं, बीम देख रहे हैं ना बिम्बार। अब कह रहा है कि बिम्बार का डॉक्टर, यहाँ पे दे रहा है वाश, वाश में क्या होता है, धोना। फिर से देखिएगा, कह रहा है विनेटिका विधि के कौन जन्मदाता है, डॉक्टर वाश, हमको सिर्फ वाश पकड़ना है, इसको मिला देंगे तो क्या हो जाएगा, बिम्बार। बिम्बार का मतलब समझ, जिससे हम लोग बर्तन धोते हैं, अर्थात विनेटिका विधि के जन्मदाता कौन हो जाएंगे, डॉक्टर वाशवर्ग। क्लियर, हमको सिर्फ इसको पकड़ना है, यहाँ से पकड़ लेंगे हमारा ट्रिक लग जाएगा। आगे देखिएगा, कह रहा है कि शब्द साचार विधि, और यहाँ पर दिया है 100 शब्द, उसके जन्मदाता कौन है, इंग महोदय हैं। शब्द साचार विधि के यहाँ 75 शब्द दिया है, उसके हैं डाल्टन। अब देखिए हमको कंफ्यूजन कब होगा, यदि पेपर में दे देगा और ऑप्शन दोनों दे देगा, इंग दे देगा और क्या दे देगा, डाल्टन, कोई इसमें से पूछ दिया है, तब कंफ्यूजन हो जाएगा कि में 100 शब्द वाले कौन है, 75 शब्द वाले कौन है। इसको कैसे याद रखेंगे, ध्यान से देखिएगा, यहां पर लिखा है युंग, देखिए इसमें कितने वर्ण हैं, कितने शब्द हैं, य और क्या है, ग है, यदि क्लियरली हम ले लेंगे तो कितना शब्द हो रहा है, 2 हो रहा है। क्लियर, कितना शब्द हो रहा है, 2 शब्द हो रहा है, यानी कि 2 शब्द है, तो यहां पर इसके लिए कितने अंकों का प्रयोग किया गया है, 3 अंक का प्रयोग किया गया है। गिनेंगे तो कितना अंक हो जाएगा, 3 अंक, ध्यान से देखिएगा। और यहां पर कह रहा है कि डाल्टन, मतलब ये ज्यादा वर्ण लिखा है ना, इसको गिनेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 2 3 4, इसको आधा, इसको छोड़ देंगे तो कोई दिक्कत नहीं, 1 2 3 कितना हो रहा, 3 हो रहा है। इसके लिए कितना अंक, 1 2 कितना, 2 अंक। बात समझ रहे हैं, हमारी कहना क्या चाह रहे हैं, यदि यहां पर जो वर्ण लिखने में क्या होगा, ज्यादा दूरी होगा, मतलब ज्यादा शब्द का प्रयोग किया गया होगा, तो उसके लिए अंकों की संख्या कम होगी। यदि कम शब्दों का प्रयोग किया गया है तो उसके लिए अंकों की संख्या क्या होगी, ज्यादा होगी। आप समझ सकते हैं, मतलब यहाँ पर 2 शब्द का प्रयोग किया गया है तो अंक कितना है, 3 अंक है। यहाँ पर कितना शब्द का प्रयोग किया गया, 2 शब्द का प्रयोग है तो अंक कितना है, क्या बोलते हैं, वर्ण कितना है, 3 है। आप ऐसे मायने बैठा सकते हैं, मतलब जो बड़ा वाला है, देख रहे हैं, जो बड़ा वाला है उसके लिए छोटा वाला होगा और जो छोटा वाला है उसके लिए बड़ा वाला होगा। क्लियर, चलिए आगे देखते हैं। करेक्ट, डाल्टन विधि, मिस हेलेन पार्कहर्स्ट। अब मिस हेलेन है, अब पार्क में बगीचे में आई हैं, हर्स्ट में होस्ट करने के लिए आई हैं, मतलब मिस हेलेन पार्क में उनको बुलाया गया है होस्ट करने के लिए, मतलब क्या बोलते हैं, भाषण देने के लिए आई है। अब आती है तो व्यवस्था जब वहां की देखती है तो कह रहा है कि डाल्टन, यल को हम हटा देते हैं, ल को, अब वहां की व्यवस्था देखकर बिल्कुल गुस्से में आती हैं और क्या करने लगती है, वहां पर लोगों को डांटने लगती है। फिर से देखिएगा, मिस हेलेन पार्क मैंने बगीचे में आए हैं होस्ट करने के लिए, और जब वहां की व्यवस्था देखती है तो क्या करने लगती है, लोगों को, मतलब जो उसकी व्यवस्थापक है क्या करने लगती है, डांटने लगती है। आगे देखिएगा, कह रहा है कि प्रोजेक्ट प्रणाली से करके सीखना, ये कौन है, जॉन डीवी, ये पिछला वीडियो में भी आया था। अब बताइए ये क्या था, ये जॉन डीवी किस चीज का जनक है, प्रयोजनवादी विचारधारा के भी जनक है। तो ये बेचारू क्या बना रहे थे, योजना एक बना रहे थे व्यक्ति, जब योजना बना रहे थे, इनको बताए थे, तब इनका भी सवाल आया था। अब इनका सवाल आ गया है कि बताइए उस योजना को अब कैसे दर्शाएंगे, किस प्रकार से उसको आगे बढ़ाएंगे। तो बता रहे हैं किसके द्वारा, प्रोजेक्ट के द्वारा। जो हमारा पिछला वीडियो नहीं देखे उसको देखिएगा, क्लियर हो जाएगा। मतलब ये अब सवाल कर दिए हैं कि बताइए जो योजना है उसको आप आगे कैसे बढ़ाएंगे। तो जो व्यक्ति बता रहे हैं प्रोजेक्ट के द्वारा हम उस योजना का क्या करेंगे, आगे लेकर जाएंगे। अगर देखिएगा, करा कि संज्ञानात्मक आंदोलन, अल्बर्ट बंडूरा, ये पिछला वीडियो में आए थे अल्बर्ट बंडूरा, वहां पर किसका जनक, सामाजिक अधिगम, याद है ना, वहां पर सामाजिक अधिगम में एक बंडूरा यहाँ पर क्या करा दिए थे, भंडारा कराए थे। क्या कराए थे, भंडारा कराए थे। और उनके भंडारे में कौन लोग खाने के लिए आए थे, समाज के लोग आए थे। अब तो भंडारा चल रहा था, अब भंडारे में हो गया है क्या, आंदोलन। अब उनके भंडारे में क्या हो गया है, आंदोलन हो गया है। कह रहा है कि संज्ञात्मक
यहाँ पे देख रहे हैं नमक, किसके लिए आंदोलन हो गया है? नमक के लिए आंदोलन हो गया, क्योंकि जब भंडारा चल रहा था तो भाई नमक उसमें कम हो गया है, सब्जी में और दाल में नमक क्या हो गया है? कम हो गया है। तो एकदम नमक के लिए क्या हो गया है? भंडूरा के भंडारे में आंदोलन हो गया है। क्लियर? आगे देखिएगा, करा है कि स्वप्न आंदोलन विधि सिगमंड फ्रायड। अब सिगमंड फ्रायड महोदय पिछले वाले वीडियो में भी आए थे, और जो फ्रायड महोदय थे इनको क्या पसंद थी? फ्राई की हुई चीजें पसंद थी। और जब ये फ्राई की हुई चीज खाते थे तो क्या करते थे? मनोविश्लेषणात्मक विधि के भी जनक है। और उसके बाद क्या करते थे? मनोलैंगिक, मतलब स्त्री और पुरुष के बीच में क्या करते थे? स्त्री और पुरुष के बीच में क्या करते थे? विकास के बारे में बताते थे। अब विकास के बारे में बताते बताते उतने लीन हो जा रहे हैं कि उनको क्या होने लग रहा है? लीन हो जाते तो स्वप्न देखने लगते हैं। पिछला वीडियो देखिएगा, क्लियर हो जाएगा उसमें। आगे देखिएगा, कह रहा है कि पुनरावृत्ति का सिद्धांत किसने दिया है? स्टैनले हॉल। अब देखिए पुनरावृत्ति का मतलब क्या होता है? दोहराना। पुनरावृत्ति का मतलब क्या होता है? दोहराना। स्टैनले हॉल। अब देखिए ये हाल है, मूवी वाली हाल है। कौन सी मूवी वाली हाल है? अब कोई हाल में बढ़िया मूवी लग जाए तो करा पुनरावृत्ति। तो जो देखने वाले होते हैं, जैसे हम लोग देखने वाले होते हैं, क्या करते हैं? बार बार उसको क्या करते हैं? देखने के लिए जाते हैं। अगर बढ़िया कोई मूवी लग गई है तो क्या करेंगे? पुनरावृत्ति करेंगे, मतलब स्टैनले हॉल, उस हाल में बार बार देखने के लिए जाएंगे। क्लियर? आगे देखिएगा, करा कि बीने साइमन बुद्धि परीक्षण। एक तो इसमें तो कोई ट्रिक की जरूरत नहीं है, बीने और कौन थे? साइमन महोदय। क्लियर है? आगे देखिए, कह रहा है बुद्धि परीक्षण के जन्मदाता कौन है और रेखखंड बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया है? बीने महोदय। अब देखिएगा इसका कैसे याद रखेंगे। अब कोई व्यक्ति है, उसके बुद्धि का क्या करना? हमको परीक्षण करना है। अब किसी व्यक्ति के बुद्धि का परीक्षण करना है तो एक एक खंड में बुद्धि का परीक्षण करेंगे। बात समझ रहे हैं? एक एक खंड का मतलब यदि कोई छोटा सा बालक है, कोई भी व्यक्ति है, उसकी बुद्धि को जानना है कि वो कितना जानता है, वो बुद्धि कैसी है उसकी, तो एक एक खंड का मतलब कहने का मतलब यही है कि पहले उसे क्या करेंगे? हम लोग छोटा सा क्वेश्चन पूछेंगे, फिर थोड़ा सा उसका लेवल बढ़ाते जाएंगे, फिर से थोड़ा सा लेवल बढ़ाते जाएंगे। कहने का मतलब बुद्धि का यदि हमको परीक्षण करना है तो बिना दिया ना, बिना करे यदि हमको किसी की बुद्धि का परीक्षण करना है तो बिना एक एक खंड में किए हम किसी की बुद्धि का परीक्षण नहीं कर सकते। कहने का मतलब बिना, जब तक हम बुद्धि का परीक्षण कब कर पाएंगे? जब उसका एक एक खंड में करेंगे। कहने का मतलब जैसे पहले छोटा क्वेश्चन पूछेंगे, फिर उसके बाद क्या? बड़ा क्वेश्चन पूछेंगे, ऐसे लेवल बढ़ाते जाएंगे, तब हम जाके बुद्धि का परीक्षण आसानी से कर पाएंगे। क्योंकि यदि हम बुद्धि का लेवल बढ़ा देंगे तो देखिए क्या होगा। मान लीजिए हम एक एक खंड में नहीं कर रहे हैं, अब एक ही बार डायरेक्ट क्या 2 खंड कर दिए, 3 खंड में आ गए, मतलब अब क्वेश्चन का लेवल बढ़ा दिए हैं। अब शुरुआती सिलेबस नहीं कर रहे हैं हम लोग, 2 खंड में, मतलब क्वेश्चन का लेवल बढ़ गया है। तब क्या हो जाएगा? स्पेयरमैन। अब उसमें क्या हो जाएगा? स्पीयर, मतलब पियर कर रहा है, मैंने आदमी, मतलब जो आदमी का चेहरा क्या हो जाएगा? पीला पड़ जाएगा। अब कोई व्यक्ति है, अब एक ही बार उससे ऐसा क्वेश्चन पूछ दीजिए कि उसे आए नहीं, तो उसका चेहरा क्या हो जाएगा? पीयर, अर्थात उसके चेहरे का जो भाव क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। इसलिए यदि किसी के बुद्धि का परीक्षण करना है तो बिना एक एक खंड में किए बिना हम बुद्धि का परीक्षण नहीं कर सकते। अर्थात बुद्धि परीक्षण जन्मदाता कौन थे? बीने महोदय। और एक एक खंड के कौन है? बीने महोदय। और 2 खंड और 3 खंड कौन हो जाएंगे? स्पीयरमैन। क्यों हो जाएंगे? क्योंकि अब 2 खंड मतलब क्वेश्चन का लेवल बढ़ा देंगे, 3 खंड में चले जाएंगे, तो जो व्यक्ति होगा उसका चेहरा क्या हो जाएगा? पीला पड़ जाएगा, स्पीयरमैन। कह रहा है कि सूजम अंतर्दृष्टि का सिद्धांत को हलार, लास्ट में लिखिए कह रहा है हलार। हलर समझ रहे हैं? पहले जो खेत की जुताई होती थी हल से होती थी। पहले खेत की जुताई कैसे होती थी? हल से होती थी और बैल से होती थी। तो जो हलर मतलब जोतने वाला, मतलब किसान, समझिएगा। एक कौन था? किसान। और जो किसान की जो बुद्धि होती थी, ठीक है, देखिए कि जो किसान होते थे बहुत सूझ कर है कि अंतर्दृष्टि, और उनकी आंखें क्या होती थी? बहुत दृष्टि एकदम, हमेशा जैसे ऐसे जोत रहे हैं तो दृष्टि एकदम कड़ाई रखते थे, और उनके पास सूझ, मतलब सूझबूझ बहुत अच्छी होती थी। यदि सूझबूझ अच्छी नहीं होती तो क्या करते? खेत की अच्छी से जुताई नहीं कर पाते थे। अर्थात तो हो जाएगा सूजम अंतर्दृष्टि का सिद्धांत कौन थे? कोहलर। करा क्षेत्रीय सिद्धांत कुर्ट लेविन। अब इसको कैसे याद रखिएगा? अब एक कुर्ट लेविन है, लेविन महोदय हैं। अब कर हमको क्षेत्र में जाना है, अपने
क्षेत्र में जाना है, करे कुर्त मैंने क्या मांग रहे हैं, कुर्ता मांग रहे हैं, लेके आइए क्या, हमको अपने क्षेत्र में घूमने के लिए जाना है, हमारे लिए क्या लेके आइए, कुर्ता लेके आइए। मतलब घर वालों से डिमांड कर रहे हैं कि हमारे लिए कुर्ता लेके आइए, हम कहाँ जाएगा, अपने क्षेत्र में घूमने के लिए जाएंगे। तो अब मैं उम्मीद करूंगा कि हमारा वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आएगा। हमारे वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करिए और हमारे वीडियो को शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।